अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी CS 610 के पेपर के अकॉर्डिंग इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताना था कि जो आपका पेपर आता है ना CS 610 का, उसमें ना वो जो पेपर देते हैं उसमें वो डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछते। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट डेफिनेशन इस तरह की, वो डायरेक्ट इंटरनेट की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे कि इसकी डेफिनेशन लिखें, इसको डिफाइन करें, ऐसा नहीं होता। वो आपको एक सिनेरियो देते हैं या फिर वो आपको एक ऐसी सिचुएशन बताते हैं कि इस सिचुएशन में आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे। जैसे कि वो आपको कोई ऐसा बताएंगे, एक ऐसी सिचुएशन बताएंगे कि आपके पास ये सिचुएशन है, तो आप इसमें लोकली नेटवर्क यूज़ करेंगे या वाइड नेटवर्क यूज़ करेंगे, या वो आपको पूछेंगे कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे। इस तरह जिस तरह क्लासिफिकेशन नेटवर्क में वो आपको एक सिचुएशन देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी इसमें से फैक्टर यूज़ करेंगे। इस तरह वो क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको पास्ट पेपर्स पे भी दिखाती हूँ कि उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि स्टूडेंट्स आप ज़्यादा डेफिनेशन याद करने पर फोकस ना किया करें, ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस किया करें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो डेफिनेशन, ये सिनेरियो हम पढ़ रहे हैं, ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कहाँ यूज़ हो सकती है, बिल्डिंग में, किस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, इसलिए ब्रॉडकास्ट किस लिए यूज होती है। वो ऐसी सिनेरियो देते हैं और फिर वो पूछते हैं कि आप इस सिनेरियो के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सी सिचुएशन यूज करेंगे, कौन सी वायरिंग स्कीम यूज करेंगे। इस तरह वो क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। हम चलते हैं अपने पास्ट पेपर पे कि स्टूडेंट्स, A local telephone company wants to connect the LAN in all its office throughout a city। यानी कि उन्होंने कहा है कि एक लोकल टेलीफोन की जो कंपनी है ना, वो चाहती है कि लैन को कनेक्ट करे अपने सारे ऑफिस में एक सिटी के अंदर। सो फॉर दिस केस विच नेटवर्क कैटेगरी वुड बी यूज। तो उन्होंने कहा इस केस के लिए कौन सी नेटवर्क कैटेगरी यूज होगी। एक सिटी में वो अपने लैन के उसको लैन कनेक्शन को करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी यूज होगी। सिटी के लिए कौन सा यूज होता है जी, वैन यूज होता है। वैन यूज होता है सिटीज के लिए, कंट्रीज के लिए। मैन यूज होता है सिटी के लिए, सॉरी, एक सिंगल सिटी के लिए कौन सा यूज होता है, मैन यूज होता है। सो मैन आएगा यहाँ पे। इस तरह वो ये एक सिचुएशन देते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने उसका आंसर लिखना होता है। जिस तरह के आप आगे भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो उन्होंने ऐसे पूछा हुआ है कि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे ना अपनी वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि ये लाजमी याद कीजिएगा। इसमें ये देखिए, उन्होंने फिर पूछा कि VPI और VCI कितने बिट्स यूज करते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये लाजमी याद कीजिए कि VPI 16 बिट यूज करता है और VCI 8 बिट्स यूज करता है। मैंने आपको इस क्वेश्चन का साथ ये भी कहा था कि ये लाजमी याद कीजिएगा, ये अक्सर आता है। सो उन्होंने ये, अब आपने देख लिया कि उन्होंने ये भी क्वेश्चन पास्ट पेपर में पूछा हुआ है। उसके बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ तो उन्होंने जस्टिफाई करने को कहा हुआ है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, Suppose ABC Corporation has a small number of packet switches and computer system in its computer network. If entire network is stable with single network link, then which routing method will be most appropriate for this scenario? उन्होंने कहा हुआ कि कौन सा रूटिंग मेथड यूज होगा इस सिनेरियो के लिए, कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इस तरह वो पूछते हैं। हर जितनी भी टेक्निक हो, जितनी मेथड है ना, वो उसके लिए आपको एक सिचुएशन, एक सिनेरियो देंगे और फिर आपको कहेंगे कि इसके लिए कौन सा यूज हो रहा है, इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होनी चाहिए। इस तरह वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो आपने इसलिए अपना कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करके जाना है। चाहे डेफिनेशन पे इतना रट्टा ना मारिएगा, डेफिनेशन इतने अच्छे से ना याद कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि ये किस जगह पे यूज होता है, ये टेक्निक किस जगह पे यूज हो सकती है। इस तरह से याद कीजिएगा। ये भी उन्होंने पूछा है, सपोज इन यूनिवर्सिटी कैंपस ब्रिजेस आर यूज्ड इन इट्स लोकल एरिया नेटवर्क। एक्सप्लेन ऑल स्टेप्स हाउ ब्रिज बिल्ड अप एड्रेसेस लिस्ट टेबल फॉर ऑल अटैच्ड कंप्यूटर। इन्होंने कहा है कि कैसे ब्रिज बिल्डअप करते हैं एड्रेस लिस्ट टेबल को, इसके साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है उनके लिए। इस तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे भी उन्होंने एक सिचुएशन दी हुई है, पूछा हुआ है कि नेटवर्क ऑपरेटर नीड्स अ टेम्परेरी वर्चुअल सर्किट फॉर दिस हिज नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क ऑपरेटर को क्या चाहिए जी, टेम्परेरी वर्चुअल सर्किट की जरूरत है अपने नेटवर्क के लिए। विच टाइप ऑफ ATM वर्चुअल सर्किट, यानी कौन सा वर्चुअल सर्किट मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कौन सा ATM वर्चुअल सर्किट यूज होगा, यानी जो VPI VCI उनमें से कौन सा यूज होगा। इस तरह से वो सिचुएशन देते हैं और वो पूछते हैं कि कौन से सिचुएशन यूज होगी, कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऐसे वो क्वेश्चन करते हैं। सो आपने इस तरह अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। उसके बाद डिफॉल्ट रूटर्स का पूछा हुआ है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दिया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैंने बड़ा पास्ट पेपर को छानबीन करके निकाले हुए हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं निकाले कि आप लोग
थक ही जाए करके, इतना बर्डन भी नहीं डाला, और लेकिन थोड़े ज़्यादा हैं, इतने कम भी नहीं है। वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो लाजमी कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इस तरह से वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सो इस तरह आप अपने पेपर अपने रेडी करना। यही थी जो मेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।